हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन HBSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास +2 अकाउंटेंसी का, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें आज हम करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इन ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम। जब नया पार्टनर आता है फर्म में तो वो अपने हिस्से की गुडविल में से कुछ पार्ट तो वो ले आता है और कुछ पार्ट वो नहीं लेकर आता। मीन्स कुछ पार्ट वो कैश में ले आया और कुछ पार्ट वो कैश में नहीं लेकर आया। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर जो नया पार्टनर आया है जितना हिस्सा वो अपना कैश में ले आया, जितना हिस्सा कैश में ले आया, तो जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपना गुडविल का शेयर जो कैश में लाता है उसकी जो एंट्रीज होती हैं उतने पार्ट की हम वो एंट्रीज कर देंगे। और सेकंड वो कुछ हिस्सा अपना जो है नहीं ला पाया कैश की फॉर्म में, तो इसकी हम वो एंट्रीज कर देंगे जब नया पार्टनर अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में लेकर नहीं आता है। जब वो कुछ पार्ट कैश में लेकर आता है तो हम क्या एंट्री करते होते हैं? फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद जो ये प्रीमियम होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हमने क्या करना होता है? ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में हमने क्या करना होता है? डिवाइड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आ गया सेक्रीफाइस रेशो में। तो इस केस में बच्चों क्या है, अब वो जो अपना हिस्सा है वो कैश में नहीं ला पाया, तो इस केस में हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वही कौन सी रेशो में? इन सेक्रीफाइस रेशो में। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री जितना वो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया उससे हम क्या करेंगे? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टनर है, उसे 60,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना था, लेकिन वो सिर्फ कितना प्रीमियम ला पाया? कैश में 20,000 रुपया वो प्रीमियम ला पाया। तो हम क्या करेंगे? 20,000 तो वो कैश में ले आया और 40,000 वो लेकर नहीं आया। तो जो ये 20,000 ले आया उसकी तो हम एंट्री पास कर देंगे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। उसके बाद जो ये 20,000 होगा वो हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे। और जो वो 40,000 कैश की फॉर्म में नहीं ला पाया तो उसकी एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा बच्चों? ये 40,000 से टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वही सेम कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। आप चाहे इसकी 3 एंट्री भी कर सकते हो और इस एंट्री, सेकेंड एंट्री और इस एंट्री को मिलाकर कंबाइन एंट्री भी आप कर सकते हो। कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है और न्यू पार्टनर करंट अकाउंट भी डेबिट हो रहा है। इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, यहाँ पर भी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर भी, और सेम सेक्रीफाइस रेशो में ही क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो प्रीमियम वो कैश में ले आया और जो नहीं ला पाया, 20,000 और 40,000, टोटल सीधा 60,000 को ही क्या करेंगे? उनकी सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप इन 3 एंट्री से कर दो क्वेश्चन, चाहे आप पहली प्रीमियम लाने की और सेकंड ही एंट्री कर दो। आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए तो हम इसके एग्जाम्पल करते हैं।
अभी हमने कंसेप्ट कर लिया कि जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने हिस्से का जो शेयर है गुडविल में से कुछ पार्ट वो लेकर आता है और कुछ पार्ट वो लेकर नहीं आता है। तो उस केस में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है प्रीमियम ऑफ गुडविल का। एग्जाम्पल नंबर 43 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है हमारे पास 3:2। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए, वो 1/6 ए से लेगा और 1/12 फ्रॉम बी और 1/12 वो बी से लेगा। सी ब्रिंग 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 90,000। अब क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में कि उसका हिस्सा जो गुडविल का है वो 90,000 है, लेकिन वो उसमें से सिर्फ कितने रुपए कैश में ला सका 50,000 रुपये। नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की बुक्स में पहले से कोई भी गुडविल नहीं दी गई है, तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अगर फॉर्म की बुक्स में पहले से कोई गुडविल नहीं है तो हमने उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 43th एग्जाम्पल, इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है कितने हिस्से के लिए 1/4 हिस्से के लिए। यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है कि सी जो अपना हिस्सा है ए और बी से लेगा, कितना कितना लेगा वो क्लियरली दे रखा है 1/6 और 1/12। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो कितना बन जाएगा 1/4। सीधा ही हमें पता लग रहा है कि जो ए देगा जो बी देगा सी को, वो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में उन्होंने निकाल कर दे रखा है। सी जो है गुडविल के लिए कितने रुपए लाया है 50,000, बट सी का जो शेयर है गुडविल का वो कितने का है 90,000 का। ठीक है, लेकिन वो लेकर सिर्फ कितना आ पाया 50,000 रुपये, मीन्स 40,000 वो लेकर नहीं आ पाया। तो ये दो पार्ट्स में बट गया हमारा क्वेश्चन। एक तो 50,000 वो कैश ले आया, एक 40,000 वो कैश लेकर नहीं आया। तो बच्चों अब हम करते हैं इसकी पहली जर्नल एंट्री। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना हिस्सा वो ले आया कैश में कितना 50,000 और 40,000 वो नहीं लेकर आया। तो बच्चों इस केस में हमने क्या करना होता है, जितना वो कैश में ले आए उसकी तो प्रीमियम कैश में लाने वाली एंट्री कर दो, जितना वो ना ले पाए या ना लेकर आ पाए तो उसकी जो प्रीमियम नहीं लाने वाली जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्री हो जाएगी हमारे पास। तो पहले हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कितने से 50,000 से। जो 40,000 वो नहीं ला पाया उसके लिए हम क्या करते होते हैं बच्चों, जो नया पार्टनर होता है उसका करंट अकाउंट क्या करते हैं डेबिट कर देते हैं। टोटल हो गया 90,000। उसके बाद जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ये भी हमने क्या करना होता है ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना होता है, और जो वो हिस्सा कैश में लेकर नहीं आ पाता तो उसको भी हमने ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना होता है। मीन्स क्या करेंगे, अलग अलग एंट्री करने के बजाय हम इसकी कंबाइन एंट्री कर देंगे। सीधा जो ये 90,000 बनेगा उसे हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ए और बी की ओल्ड रेशियो हमें पता है और ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमें डायरेक्टली यही पता है। जब हमें डायरेक्टली यही पता है तो हम उसकी सीधा उनकी सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। ये 1/6 और ये 1/12। तो इसका अब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2:1। तो उनकी सेक्रीफाइस रेशियो कितनी आ गई डायरेक्टली 2:1
1। जब हमें डायरेक्टली ये पता है कि दोनों पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस केस में डायरेक्टली सेक्रीफाइस की हम क्या कर लेंगे, रेशो निकाल लेंगे। वही क्या आ जाएगी हमारी सेक्रीफाइस रेशो। तो अब ये जो 90,000 है उसको हम उनकी कौन सी रेशो में बांट देंगे, 2:1 में। तो 90,000 का हम करेंगे 2/3, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 60,000। तो मैंने ये डाल दिया ए के खाते में 60,000। उसी तरह जो 90,000 है उसका 1/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। तो ये आ गया 30,000। ये एंट्री हो गई जब वो अपना कुछ प्रीमियम कैश में लेकर आया है और कुछ प्रीमियम कैश में लेकर नहीं आया। टॉपिक क्या है, जब पुराना साझेदार नए साझेदार के आने पर सेक्रीफाइस करने की बजाय उसको भी गेन हो जाता है, तो उस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल का हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। इस टॉपिक को मैं आपको समझाती हूँ। सपोज हमारे पास ये 2 पार्टनर हैं, ठीक है बच्चों, एक पार्टनर है ए, एक है पार्टनर बी। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 60:40। 60:40 है। उन्होंने फर्म में किसको एडमिट किया, सी को एडमिट किया। सी को कितने % प्रॉफिट के लिए एडमिट किया उन्होंने, 20% के लिए। उसके बाद जो ए का न्यू शेयर है वो 30% है, बी का है 50% और सी का 20%। देखो बच्चों, ये उनका है न्यू शेयर तीनों का और ये है उनका ओल्ड शेयर। जब सी को एडमिट किया तो ए और बी दोनों को क्या करना चाहिए था, सेक्रीफाइस करना चाहिए था सी को देने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए को पहले 60% प्रॉफिट मिलते थे, उसको अब कितने % मिल रहे हैं, 30%। मीन्स उसने तो सेक्रीफाइस कर दिया कितने का, 30% का। लेकिन जो बी है उसको पहले कितने मिल रहे थे, 40%। अब वो कितने ले रहा है, 50%। मीन्स वो पहले से क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है। कितने %, 10%। तो अब यहाँ पर हमारे पास यही नया कंसेप्ट है कि पुराना साझेदार सेक्रीफाइस करने की बजाय अगर वो गेन कर जाता है तो उस केस में हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करना है। एक तो जो नया साझेदार आएगा अपना प्रीमियम कैश में लेकर आएगा। अगर कैश में लेकर आएगा तो उसकी तो हमने वही एंट्रीज करनी है जो वो प्रीमियम लेकर आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल का किसको मिलता है, वो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशो में। यहाँ पर सिर्फ किसको मिलेगा, वो ए को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेक्रीफाइस किसने किया है बच्चों, ए ने किया है। लेकिन जो बी है, बी को 10% प्रॉफिट जो है ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस केस में उसे भी कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो उस केस में बच्चों हमने फर्स्ट स्टेप पहले क्या करना है, हमने जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे अब उसको प्रॉफिट पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं, पहले क्या निकालो, फर्म की गुडविल निकालो। फर्म की गुडविल अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, जो नया पार्टनर आया है, ठीक है बच्चों, वो जो प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, इनटू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर अपॉन 1। मीन्स अगर वो 1/3 शेयर के लिए आया है तो हमने क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। तो 1/3 है, मीन्स कितना बन जाएगा, 3/1। तो वो क्या निकल जाएगी, फर्म की गुडविल। उसके बाद जिस पार्टनर को गेन हुआ है हमने ये देखना है कि उसको कितना कंपनसेट करना पड़ेगा। फर्म की गुडविल निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, जितना उसको गेन हुआ है उस गेन से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो शेयर निकल जाएगा जितना उसको कंपनसेट करना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में। उसके बाद बच्चों फिर वही हमें सेम वही एंट्री करनी होती है। अब वो कैश में तो यहाँ पर पे नहीं कर रहा, कैश में तो वो पे नहीं करेगा,
तो हमें एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में। तो ये हम उसके हिस्से में से कहाँ से काटेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में से या उसके करंट अकाउंट में से। तो क्या करेंगे फिर इसकी जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर यहाँ पर कौन होगा, सेक्रीफाइस रेशो में हमने देना है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो में हमने यहाँ देना है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस इस केस में सिर्फ किसने किया, हमारे पास ए में, क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा उसको गेन हो रहा है, क्योंकि पहले तो वो फॉर्म में था ही नहीं नया पार्टनर, तो अब उसे प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो वो तो एक तरह का गेनिंग है, उसे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो पुराना साझेदार था जिसे नए साझेदार के आने पर गेन हो रहा है, उसका हम करंट अकाउंट क्या करेंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। उसके बाद जो पार्टनर हमारे पास है जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर तो एक था तो मैंने सीधा एक डाल देंगे, लेकिन अगर दो हों तो वहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सेक्रीफाइस रेशो में गेनिंग पार्टनर का जो करंट अकाउंट है, उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा है वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद हमें ज़्यादा अच्छे से ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 45th एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 4:1। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप के लिए। कितना हिस्सा है उसका, 1/6। फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल, उसने जो है 20,000 रुपया प्रीमियम गुडविल का पे किया है। ए बी एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2:1। तो अब ए बी सी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमें कितनी दी हुई है, 3:2:1। तो हमने जर्नल एंट्रीज की करनी है हमें इस केस में। इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें से किसी को गेन हो रहा है सेक्रीफाइस करने की बजाय। तो जिस पार्टनर को गेन होता है तो उससे क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो हम क्या करेंगे उस केस में, जिसको गेन होगा तो उसके हिस्से की गुडविल से उसका करंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे इनकमिंग पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया है उसके साथ। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या खास बात है। 45th क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 4:1 है। उन्होंने सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया है सी अपने हिस्से के लिए। कितना है, 20,000 रुपये। उसके बाद उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ए रेशो बी रेशो सी, वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 3:2:1। तो हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी है जो सी प्रीमियम लेकर आया है उसकी। पर इस एक क्वेश्चन में ना एक नई चीज़ छुपी हुई है, वो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना हमें तभी पता लगेगा। तो देखो बच्चों, जो वो प्रीमियम लेकर आता है उसे हमने क्या करना होता है, सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करना होता है। तो सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए ने कितना किया, 4/5 माइनस उसका जो न्यू हिस्सा है वो कितना है, 3/6। एलसीएम लेंगे 30, 24 माइनस 15 कितना आ गया, 9/30।
उसके बाद है सेक्रीफाइस किसने किया है, बी ने किया है या नहीं किया। उसका पुराना हिस्सा है 1/5, उसके बाद उसका नया हिस्सा 2/6। तो ये हमने एलसीएम लिया 36 - 10। देखो बच्चों, ये 6 - 10 हो गया तो ये माइनस में आ गया। तो मैंने आपको जब बताया था पहले कि जब माइनस में आ जाए तो ये क्या हो गया, गेन हो गया ना, नया हिस्सा उसके पुराने हिस्से से ज़्यादा है। तो अब देखो बच्चों, जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आता होता है वो हम पुराने पार्टनर को बांटते हैं क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है। अब यहाँ पर बी ने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं, उल्टा उसको गेन हो रहा है। तो इस मीन जो ये प्रीमियम सी लेकर आया है वो सारे का सारा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। इतनी बात तो ख़त्म हो गई। जो नया पार्टनर आता है उसको एक तरह का गेन ही होता है ना कि वो फर्म में आया, उसको प्रॉफिट मिलेंगे। अब उसके साथ साथ किसको गेन हो रहा है, यहाँ पर बी को गेन हो रहा है। तो क्या अब जो बी है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा, वो कैश में लेकर नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसका अकाउंट भी डेबिट करेंगे, बी का करंट अकाउंट, जितना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है। यही नई चीज़ है कि अगर किसी पार्टनर को गेन हो जाता है सेक्रीफाइस करने की बजाय, तो उसका अकाउंट हमने क्या करना होता है, करंट अकाउंट डेबिट करना होता है, जितना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है। तो अब ये तो आ गया हमारे पास सॉल्व करके 2/15। उसके बाद देखो बच्चों, जो हमारा सी है वो 1/6 हिस्से के लिए लाया है। कितना प्रीमियम लाया है, 20,000 रुपये। तो फॉर्म की गुडविल कितनी होगी, फॉर्म की जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, 1/6 हिस्से का प्रीमियम बनता है 20,000। तो 20,000 × 6/1 अगर हम कर दें तो ये आ गई कितनी गुडविल फर्म की, 1,20,000। अब जो बी है उसको गेन हुआ है 2/15 का। इट मीन्स उसका प्रीमियम हम कैसे निकालेंगे, पूरी फर्म की गुडविल हमने पहले निकाल ली, फिर उसका जितना शेयर है उसको हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी के हिस्से की गुडविल निकल जाएगी जो उसको लानी पड़ेगी। तो बी शेयर इन गुडविल 1,20,000 × 2/15। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है बच्चों, ये चीज़ नहीं आई है इस क्वेश्चन में। अब जर्नल एंट्री में हम क्या करते होते हैं, पहले जो सी आया है प्रीमियम लेकर आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो हमने करी थी एंट्री कितने की, 20,000 की। ठीक है बच्चों, अब जो ये प्रीमियम है सारे का सारा किसको मिलेगा, ए को, क्योंकि बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने डेबिट कर दिया 20,000 से टू ए कैपिटल अकाउंट। उसके साथ साथ ए को और क्या मिलेगा, जो प्रीमियम बी का बनता है वो नहीं ला रहा, तो हम क्या करेंगे, बी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि उसको भी गेन हुआ है। तो ये प्रीमियम भी होगा, ये सारे का सारा किसको मिलेगा, ए को ही मिलेगा, क्योंकि जो नया पार्टनर आया है ऑलरेडी वो तो गेनिंग है ही है, साथ में बी को भी गेन हो रहा है। तो ये दोनों जो लाएंगे अपना प्रीमियम, बी और सी लाके किसको देंगे, ए को। तो ए को टोटल कितने मिलेंगे, 36,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के। एक तो जो सी कैश में लेकर आया है वो, सेकंड जो बी है उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, उल्टा उसको गेन हो रहा है। तो उसके गेन का जितना प्रीमियम फॉर गुडविल बनेगा उससे उसका जो करंट अकाउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, और वो किसे मिलेगा, ए को मिलेगा। 46 एग्जाम्पल है हमारे पास। विमल और कमल पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:1 है। उन्होंने अमल को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर्म में।
वो कितना हिस्सा लेकर आएगा गुडविल के लिए? 1,50,000 रुपये। अमल इज एंटाइटल टू 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, उसे लाभों में से कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3। एज बिटवीन देमसेल्व्स विमल एंड कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उन्होंने क्या कहा है? अमल को हिस्सा देने के बाद विमल जो कमल है वो अपना जो लाभ होगा या हिस्सा होगा वो दोनों आपस में बराबर बराबर में बांटेंगे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है जो वो प्रीमियम लेकर आया है। तो वही सेम प्रोसेस होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया था। आइए तो अब हम इसे सॉल्व करें। अब हम शुरू करते हैं 46 इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? विमल और कमल, ये हमारे पास पार्टनर्स दे रखे हैं। उनकी आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:1 है। उन्होंने अमल को एडमिट किया फॉर्म में, कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/3 शेयर के लिए। और वो अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल है फॉर्म में वो कितना लेकर आया है कैश में? 1,50,000 रुपये। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि अमल को शेयर देने के बाद विमल और कमल आपस में फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड करेंगे। तो बच्चों अब लेट कर लेते हैं, टोटल शेयर कितना है हमारे पास? 1। अमल को शेयर देने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 टोटल है, उसमें से अमल को दे दिया 1/3, तो कितना शेयर बच गया बच्चों? 2/3। अब जो ये 2/3 शेयर है ये किस किस का है? विमल और कमल का। तो वो कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे? इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। मीन द 2/3 का 1/2 कौन ले लेगा? विमल। और 2/3 का 1/2 कौन ले लेगा? कमल। मीन्स दोनों का जो हिस्सा आया वो कितना आया? 1/3 और 1/3। तो ये क्या आ गया बच्चों? उनका न्यू शेयर प्रॉफिट्स में से। तो बच्चों अब विमल का हमें न्यू शेयर पता है, कमल का न्यू शेयर पता है, अमल का शेयर पता है, तो हम उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई विमल, कमल और अमल की कितनी? 1/3, 1/3, 1/3 मीन्स 1:1:1। ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है अमल, उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? उसको डिवाइड करने के लिए पार्टनर्स की सेक्रीफाइस रेशो। तो अब हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी पहले जर्नल एंट्री करने से। तो वो हम कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइस बाय विमल, विमल ने कितना सेक्रीफाइस किया? उसका पुराना हिस्सा है 4/5, उसका जो नया हिस्सा है वो है 1/3। तो एलसीएम लेंगे, ये आ गया 15, 12 - 5 यानी ये क्या आ गया? 7/15 सेक्रीफाइस आ गया बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कमल ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है या नहीं। कमल का जो पुराना हिस्सा है वो कितना है? 1/5 और जो उसका न्यू शेयर है वो है 1/3। 15 मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, तो अब यहाँ पर आ गया 3 - 5। देखो बच्चों यहाँ पर 2/15 क्या आ गया? 3 - 5, तो ये माइनस में आ गया। इट मीन इसका जो नया हिस्सा है वो पुराने हिस्से से ज़्यादा है। तो इसको क्या हो गया बच्चों? गेन हो गया। प्रॉफिट तो नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? उसको गेन हो गया। तो गेन हो गया। अब यहाँ पर उसने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, तो अकेला सेक्रीफाइस किसने किया है? विमल ने। जब किसी पार्टनर को गेन हो जाता है तो नए पार्टनर के साथ साथ जिसको गेन हुआ है उसे भी अपना गुडविल का हिस्सा क्या करना पड़ता है? लाना पड़ता है। अगर वो कैश में नहीं लेकर आता तो हम क्या करते हैं? सेम वही एंट्री करते हैं जब नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कैश में लेकर नहीं आता।
तो अब जितने हिस्से का उसको गेन हुआ है हम निकालेंगे, उस हिसाब से उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनेगा। देखो बच्चों, फर्म की जो गुडविल है वो हमें यहाँ पर पता नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे। जब अमल आया, अमल 1/3 हिस्से के लिए 1,50,000 रुपये लेकर आया है, तो इसका मतलब पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी, 1,50,000 इंटू 3/1, तो कितनी होगी पूरी फर्म की गुडविल, 4,50,000। क्योंकि अगर फर्म की गुडविल 4,50,000 होगी तभी अमल का हिस्सा निकलेगा। अगर इसका 1/3 करेंगे तभी उसका हिस्सा 1,50,000 रुपये हमारे पास आएगा। तो अब जो कमल है उसको गेन हुआ है 2/15 हिस्से का, तो उसके हिस्से के प्रीमियम कितना बनेगा हमारे पास, कमल का जो प्रीमियम है वो कितना बनेगा, 4,50,000 का क्या करेंगे हम 2/15, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 60,000। इसको कट करेंगे ना तो ये आ गया 30,000 इंटू 2 60,000। अब देखो बच्चों, अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, जो अमल अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेकर आया वो 1,50,000 रुपये। ये तो सिंपल एंट्री है। उसके बाद जो ये प्रीमियम होता है वो हमने ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशो में बांटना होता है, लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला कौन है, अकेला विमल है। तो यानी जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सारे का सारा किसको मिल जाएगा, विमल को। तो हम क्या करेंगे, एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू विमल कैपिटल अकाउंट, कितना 1,50,000। दूसरा, जो अब कमल को गेन हुआ है उसके हिस्से की जो गुडविल का प्रीमियम बनता है वो कितना है 60,000। तो अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये प्रीमियम लाना पड़ेगा, पर वो कैश में लेकर नहीं आया। तो उस केस में बच्चों हमने क्या करना होता है, उसका करंट अकाउंट डेबिट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, तो अब कमल का जो करंट अकाउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। करंट अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 2,10,000। ये सारे का सारा किसको मिल जाएगा, विमल को, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन तो सिंपल था, बट इसमें एक नई चीज़ जो ऐड हुई है हमारे पास वही है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको सेक्रीफाइस करने की जगह पर उनको क्या हो जाता है बच्चों, गेन हो जाता है। तो उस वजह से हमें पूरी फर्म की जो गुडविल है वो निकालनी पड़ती है। फिर जितने का उनको गेन हुआ है, जितने पोर्शन का उनको गेन हुआ है उतने पोर्शन का प्रीमियम हम निकालते हैं। तो वो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 47। इसमें हमारे पास क्या कहा हुआ है, हरी, रवि और कवि, ये तीनों पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। उन्होंने एडमिट किया गुरु को कितने हिस्से के लिए, 1/7 हिस्से के लिए। उसके आने के बाद, गुरु के आने के बाद इन चारों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2:2:1। उसके बाद जो गुरु है वो अपना जो हिस्सा है 3 लाख रुपए वो कैपिटल में लेकर आया है, और 45,000 जो है गुडविल का हिस्सा लेकर आया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, आपको क्लियरली वर्क करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, और जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमने फर्म की बुक्स में, जो ऊपर ही हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करें। अब हम करते हैं नेक्स्ट
47th इलस्ट्रेशन। इसमें यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर दे रखे हैं, हरी, रवि और कवि। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 रेशो क्या है बच्चों, 1 है। उन्होंने गुरु को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/7 शेयर के लिए। गुरु जो नया पार्टनर है आएगा, वो कैपिटल के लिए कितने रुपए लेकर आएगा, 3 लाख रुपए। और गुडविल के लिए यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेकर आएगा बच्चों, वो 45,000। इतना क्वेश्चन तो हमें सिंपल ही है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी उन चारों की दे रखी है हमारे पास, हरी, रवि, कवि और गुरु की कितनी है, 2:2:1। तो अब जो वो कैपिटल लेकर आया है बच्चों, उसकी पहली एंट्री क्या होगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल। सेकंड, उसका जो प्रीमियम है वो लेकर आया, वो गुरु की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए लेकर आया है और प्रीमियम कितना लेकर आया है, 45,000। टोटल वो कितना लेकर आया, बैंक में बैलेंस कितना आ गया, 3,45,000। उसके बाद जो वो प्रीमियम लेकर आया है वो हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस रेशो चाहिए, उनकी ओल्ड रेशो पता है, उनकी न्यू रेशो पता है। तो क्या करेंगे, उनका सेक्रीफाइस निकाल लेंगे कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस और गेन। क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि सारे सेक्रीफाइस वाले ही हैं या गेन वाले हैं, तो सेक्रीफाइस या गेन। तो हरी ने क्या किया है, उसका जो पुराना हिस्सा है वो है 3/6, उसका जो नया हिस्सा है हरी का वो है 2/7। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 21 - 12 = 42। तो ये आ गया प्लस में, तो उसने क्या किया है बच्चों, सेक्रीफाइस किया है। उसी तरह हम रवि का निकाल लेंगे। रवि का पुराना हिस्सा है 2/6 और नया हिस्सा 2/7। 42 वही एलसीएम आ गया, 14 - 12 2/42। इसका भी क्या निकल गया, सेक्रीफाइस। उसके बाद जो कवि है उसका जो पुराना हिस्सा है वो 1/6 है, जो नया हिस्सा है उसका वो 2/7 है। तो 42 मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 7 - 12। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इसने सेक्रीफाइस की जगह इसको क्या हो गया, गेन हो गया। 5/42 ये क्या हो रहा है, इसको अब गेन हो रहा है। अगर ये गेन ना होता तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। हमने क्या करना था, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमने इनकी सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देना था। लेकिन अब इसको गेन हो गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद कवि का हिस्सा निकालना पड़ेगा कि उसके हिसाब से जो इसका प्रीमियम है वो कितना बनता है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, गुरु आया है फर्म में 1/7 हिस्से के लिए और वो प्रीमियम लेकर आया है 45,000। मीन जो ये प्रीमियम है 45,000 वो 1/7 हिस्से के लिए है। तो पूरी फर्म की जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, 45 × 7/1। तो ये कितनी हो गई, 3,15,000। ये क्या आ गई बच्चों, फर्म गुडविल एट द एडमिशन ऑफ गुरु। तो अब हम क्या करेंगे, कवि का हिस्सा निकाल लेंगे, उसको जो गेन हुआ है उस हिसाब से उसके अकाउंट से हमने कितने रुपए डेबिट करने हैं। तो 3,15,000 रुपये फर्म की गुडविल है, उसका हम 5/42 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 37,500 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो 37,500 है ये कवि का क्या आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया बच्चों। तो अब
ये जो प्रीमियम है 45,000 वो किसको मिलेगा? सिर्फ हरी और रवि को, क्योंकि सिर्फ इन दोनों ने क्या किया है बच्चों? सेक्रीफाइस किया है। तो इन दोनों के बीच की जो सेक्रीफाइस रेशो होगी वो कितनी आएगी? 9/42 और 2/42 कितनी आ गई? 9:2। तो ये प्रीमियम होगा, उसको भी 9:2 में डिवाइड करेंगे। और जो कवि के हिस्से का जो प्रीमियम बनेगा, जो वो लेकर नहीं आएगा लेकिन हम उसके अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, तो वो भी इन दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो टोटल हम देखते हैं, अब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो गया हमारे पास 45,000। अब साथ में हमें क्या करना है? कवि का करंट अकाउंट भी क्या करना है? डेबिट करना है। कितने से? 37,500 से। 2 मिलेगा किसको? हरी और रवि को। उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उनकी कौन सी रेशो में ट्रांसफ़र करेंगे? उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो इसको सारे को ऐड किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 82,500। सेक्रीफाइस रेशो है 9:2 मीन्स इंटू 9/11 करेंगे तो ये आ गया 67,500। तो ये यहाँ डाल दिया मैंने। सेम एज इसका मैं 2/11 कर लूँगी अगर 82,500 का। ये पता लग गया 82,500 कैसे आया? जो ये प्रीमियम है और जो कवि का करंट अकाउंट हमने डेबिट किया, सारा इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशो में देने हैं, तो इस वजह से हम उनको इकट्ठा ही डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो गया बच्चों? सॉल्व करेंगे तो इसको ये आ जाएगा 15,000 रुपये। इसको सॉल्व करके ये 15,000। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ी। अगर किसी पार्टनर को गेन हो जाता है तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है? उसके हिस्से का प्रीमियम निकालना पड़ता है। जितना उसके हिस्से का प्रीमियम है उससे उसका करंट अकाउंट हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। और ओल्ड पार्टनर को या जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उन्हें उनकी सेक्रीफाइस रेशो में बांट देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है 48 क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? ई एंड एफ वर पार्टनर्स। ई और एफ पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है हमारे पास? 3:1। उन्होंने जी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। कब से? 1/3/2017 से। और उसे कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3। उन्होंने डिसाइड किया ई एफ और जी ने कि उनके जो न्यू प्रॉफिट शेयर्स होंगे, मतलब फ्यूचर में जो शेयर होगा प्रॉफिट्स का, वो तीनों का क्या होगा? बराबर होगा। तीनों का बराबर है मीन उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तीनों की, वो क्या होगी? 1:1:1। उसके बाद जो जी आया है वो 50,000 रुपये कैश लेकर आया है और 70,000 रुपये की मशीनरी लेकर आया है। फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। किसके लिए लेकर आया है? अपने गुडविल के हिस्से के लिए वो 2 चीज़ें लेकर आया है, एक कैश और एक मशीनरी। मीन्स टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1,20,000। मीन्स उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कितना है? 1,20,000। तो हमने क्या करनी है? एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज फॉर्म की बुक्स में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 48th इलस्ट्रेशन हमारे पास। इसमें क्या दिया हुआ है? ई और एफ पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 है। उन्होंने जी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए? 1/3 हिस्से के लिए। जी के आने के बाद उनकी जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी ई एफ और जी की, वो तीनों की रेशो क्या है? 1:1:1 है। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है? जो जी आया है वो एक तो कैश लेकर आया है। कितना कैश लेकर आया है? हमारे पास दे रखा है 50,000 रुपये। और एक वो मशीनरी लाया है। कितने की लाया है? 70,000 की। ये जो कैश और मशीनरी लेकर आया है, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ की हैं? उसके प्रीमियम की।
मीन्स प्रीमियम के लिए एक तो वो कैश लेकर आया, एक वो मशीनरी लेकर आया। मीन्स ये टोटल अगर हम करेंगे तो ये क्या हो गया 1,20,000। तो मीन्स उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कितना है 1,20,000। कितने हिस्से के लिए 1/3 हिस्से के लिए। अब देखो बच्चों, पहली एंट्री जो सिंपल ही है हम वैसे करेंगे। कैश लेकर आया, मशीनरी लेकर आया वो, तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। ले आया वो बिजनेस में, ये किस चीज़ के लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल के। कैश 50,000 है और मशीनरी 70,000 है, टोटल है 1,20,000। ये क्या करना है हमने ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में हमने डिवाइड करना है, लेकिन हमें उनकी सेक्रीफाइस रेशो पता ही नहीं है, लेकिन हमें उनकी ओल्ड रेशो और उनकी न्यू रेशो मालूम है। तो हम क्या करेंगे उनकी सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे कि किस किस ने कितना सेक्रीफाइस किया है और क्या किसी पार्टनर को गेन हुआ है या नहीं हुआ। तो सेक्रीफाइस और गेन, तो अब सबसे पहले कौन है ई का जो पुराना हिस्सा है वो कितना है 3/4। 3 अपॉन करेंगे 3 + 1, तो ये कितना हो गया 3/4 माइनस उसका न्यू शेयर कितना है 1/3। तो एलसीएम लिया 9 - 4, तो ये क्या आ गया 5/12 सेक्रीफाइस। इसने तो सेक्रीफाइस किया। उसके बाद जो एफ आया उसका जो पुराना हिस्सा है वो कितना है 1/4 और जो नया हिस्सा है वो कितना है 1/3। इसका जो एलसीएम लेंगे 12, 3 - 4। अब यहाँ पंगा पड़ गया, 3 - 4 मीन्स अब इसको क्या हुआ है गेन हुआ है। अब जब किसी पार्टनर को गेन हो जाए तो साथ में क्या करना पड़ता है, उसे भी कंपनसेट करना पड़ता है जो उसको गेन हो रहा है। जितना उसका गेन है उस गेन के बदले में जितना प्रीमियम बनता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है सबसे पहले फर्म की गुडविल। अब जो जी आया है 1,20,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया है, कितने हिस्से के लिए 1/3 हिस्से के लिए। तो जो पूरी फर्म की जो गुडविल होगी वो कितनी बन जाएगी इस हिसाब से 1/3 हिस्से के लिए 1,20,000 गुडविल बन रही है, तो पूरी करेंगे तो इसको हम उल्ट कर देंगे 3/1, यानी पूरी फर्म की जो गुडविल होगी 3,60,000। अब एफ को कंपनसेट कितना करना पड़ेगा 3,60,000 का क्या करेंगे हम 1/12, तो ये कितना बन गया 30,000। तो मीन्स अब एफ को भी 30,000 रुपये कंपनसेट करना पड़ेगा, हम उसके अकाउंट से काट लेंगे। तो अब एंट्री क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब जो ये प्रीमियम लेकर आया है जी वो किसको मिलेगा अकेला ई को। अब जो एफ को गेन हुआ है 1/12 हिस्से का, उसके लिए उसको कितना कंपनसेट करना पड़ेगा 30,000। तो आप बच्चों दो तरीक़ों से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जो एक ये पहले प्रीमियम है 1,20,000 रुपये है, इसको हमने ई को दे दिया टू ई कैपिटल अकाउंट 1,20,000। उसके बाद जो एफ ने कंपनसेट किया है एफ का क्या करेंगे करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये भी किसको मिलेगा ई को मिलेगा टू ई कैपिटल अकाउंट कितना 30,000। तो बच्चों इन दोनों की आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो और इन दोनों की आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाई थी। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, एफ करंट अकाउंट डेबिट टू ई कैपिटल अकाउंट। आप अगर कंबाइन एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हो तो आप ये अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। तो इसी के साथ जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें साथ साथ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।